बॉलीवुड आईना में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की एपिसोड नंबर 7। पूरे दिन क्या हुआ 24 आवर्स का, उसका एक समरी। तो आइए शुरू करते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का अब जादू अब सिर पर चढ़कर बोल रहा है। दर्शकों को घर में मौजूद पार्टिसिपेंट के बीच होने वाली बहस, लड़ाई, गेम प्लानिंग और बदलते रिश्तों में दिलचस्पी होने लगी है। शुक्रवार 23 जून 2023 के 7वें एपिसोड में दिखाया गया कि घर में अभिषेक मल्हान और बेबिका ध्रुवी के बीच तीखी बहस होती है, क्योंकि अभिषेक के फेस रीडिंग करते वक्त बेबिका उन पर कई पर्सनल कमेंट करती हैं। उधर पलक पुरुषवानी भी मुश्किल में फंसती दिख रही हैं, क्योंकि उन्हें राशन या फिर जेल में बंद आकांक्षा दोनों में से किसी एक को चुनना है। चले फिर देख किस बात के पूरा एपिसोड का डिटेल आपको बता रहा हूँ, आपको अपडेट कर रहा हूँ। घर वालों की सुबह, गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गाने पर घर वालों की सुबह होती है। कुछ पार्टिसिपेंट थोड़े सुस्त नजर आते हैं तो कई एकदम जोश में। गाना खत्म होने के बाद ही कैप्टन पलक नाज सफाई के लिए पलक पुरुषवानी को ऑर्डर देती हैं। पलक के लिए खास दिन है। अविनाश ने पलक को बताया कि 22 जून को पलक की माँ का बर्थडे है। 22 जून को ही उन्होंने पलक को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि वो डेट भूलते नहीं हैं। जिया और पलक के ठाकुर होने से प्रॉब्लम है। जिया ने पलक को कहा कि पलक ठाकुर की तरह घूम रही हैं और हर जगह वो मालकिन की तरह ट्रीट कर रही हैं। पलक ने कहा कि रुको, धीरे धीरे सब असली रंग निकलेंगे। जद हदीद ने टी शर्ट पहनकर अप्रन पहना और लड़कियों को इम्प्रेस कर दिया। उधर पूजा और साइरस ने कहा कि मनीषा बिल्कुल भी फेक नहीं है। दोनों मनीषा की टूटी फूटी इंग्लिश एंजॉय करते दिखे। बिग बॉस ने आकांक्षा, बेबिका और आलिया को खुद को जेल से रिहा करने का मौका दिया। उन्होंने बेबिका से कुछ सदस्यों की असली फेस रीडिंग करते हुए उनकी असली चेहरा दर्शकों को बताने के लिए कहा। बेबिका ने अभिषेक से कहा, मानसिक स्थिति एक जगह तुम्हारी ठहरती नहीं है। आधे से ज़्यादा वक्त मुंह से झूठ निकलता है। 2 चेहरे हैं। मन कर रहा है कि किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। जनता की लाठी किसी एक चेहरे पर पड़ेगी। तेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, चुराना कम कर, बहुत आगे जाएगा। मनीषा रहने के लिए कहा, चुलबुली है, मस्खरी है, नेक दिल है, जुबान पलटती है, नीयत साफ है, चेहरे से ज़्यादा दिल खूबसूरत है, पर लोगों को अपनी बात बताने से पहले लोगों की बात सुनिए। ज़्यादा सुनने वाले इंसान की परख ज़्यादा रखते हैं। बेबिका ने पूजा भट्ट से कहा कि आपकी आत्मा में जो गहराई है इस पर किसी की नहीं है, इस घर में किसी की नहीं है। आप लोगों को जो समझते हैं वैसा कोई नहीं है। क्रिएटिविटी कोई मैच नहीं कर सकता। इमोशनल रूप से बिखरी हुई हैं। जिया से कहा, फैशन सेंस अच्छा है, आप बोरिंग हैं, इंट्रोवर्ट हैं और शांत हैं, लेकिन वाकई ये सच्चाई है। आप लालची हैं, अटेंशन सीकिंग हैं, गुस्सैल हैं, आड़े टेढ़े रास्ते से आगे बढ़ने की चाह रखती हैं। अभिषेक ने कहा कि एक बार उसका चेहरा पढ़ लो। फिर बेबिका ने उन्हें जवाब देती है, मेरी जितनी सच्चाई उगलने की ताकत तेरे में है ही नहीं। अभिषेक ने कहा, जहां खड़ा हूं 36 पुश्तें लग जाएंगी यहां पहुंचने में। बाप की अप्रोच लगाकर अभिषेक ने कहा, एक बार अपना चेहरा पढ़ लो। फिर बेबिका उन्हें जवाब देती है, मेरी जितनी सच्चाई उगलने की ताकत मेरे में
है ही नहीं। अभिषेक ने कहा, जहाँ खड़ा हूँ 36 पुश्तें लग जाएंगी यहाँ पहुँचने में। बाप का अप्रोच लगाकर पहुँची हूँ, मैं यहाँ पर खुद आया हूँ, इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मुझे थप्पड़ मारेगी मुझे। बेबिका ने कहा कि बिग बॉस का दिया हुआ टास्क पूरा किया, इसलिए बिग बॉस ने उनकी जेल की सज़ा खत्म कर दी। अब वो बाहर आ चुकी हैं। बेबिका ने मनीषा से कहा, अभिषेक और आलिया से उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अभिषेक का कहना है कि बेबिका नॉमिनेट हो चुकी है, इसलिए वो फुटेज की वजह से ऐसा कर रही है ताकि नॉमिनेशन से बच सके। आकांक्षा का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि बेबिका मन में स्क्रिप्ट चल रही है, अब ये करना है, अब वो करना है। आकांक्षा का ये भी कहना है कि उन्हें बेबिका के पास से बहुत निगेटिव वाइब आ रही है। उधर पूजा भट्ट ने बेबिका को समझाया, सब कुछ करो लेकिन अपनी गर्मा मत खोना। मनीषा ने खाना खाते समय अभिषेक से पूछा कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ। उन्होंने बताया कि बेबिका को उन्होंने समझाया कि थप्पड़ मारने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मनीषा ने अभिषेक को यह भी बताया कि बेबिका उनसे नाराज क्यों है। जिया ने अविनाश और बाकी सभी पार्टिसिपेंट के साथ कहा कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा साइडलाइन फील करती हैं, उनका कोई सुनता नहीं है। बेबिका के साथ आलिया की भी आई बारी। बिग बॉस ने आलिया से कहा, साफ और स्पष्ट मकसद से आई थी, अब इस घर में आलिया की सभा लगेगी और वो बताएंगी वो अपना कौन सी छवि बदलना चाहती थी। आलिया ने कहा कि लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत लालची हूँ, बिगड़ी हुई हूँ, अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अभिषेक ने कहा उन्हें बाकी लोगों के साथ भी बात करना चाहिए। जिया ने कहा कि उन्हें आलिया से कोई नेगेटिव वाइब नहीं मिली है, लेकिन एक ऐसी साइड भी है जो अभी तक बाहर नहीं आई है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। मनीषा ने कहा, बिग बॉस में आकर लालची वाला पार्ट प्रूफ नहीं होगा, आप बहुत अच्छी मदर होगी, कुछ चीज़ों पर मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपने अचानक जाकर बेबिका का नाम लिया, जबकि आपकी बेबिका से अच्छी बात होती थी। अब आप थोड़ा रियल थोड़ा फेक लगती हैं। आलिया ने कहा कि मैं करोड़ों रुपए जेब में रखकर घूम सकती थी, दुबई में रहती, लग्जरी लाइफ जीती, लेकिन यहाँ पे अपनी पहचान बनाने आई हूँ। पूजा ने कहा, मैं आपको जान नहीं पाई, क्या आप जो हैं वो सच आपने हमें दिखाया है। पूजा, जिया, मनीषा, अविनाश ने कहा कि अभी तक उसकी असली छब बाहर नहीं निकल पाई है। उधर अविनाश ने कहा उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, आलिया अपनी छवि बदलने में कामयाब रही है, इसलिए उनकी जेल की सजा खत्म होती है। पलक और अविनाश आपस में बात कर रहे हैं। पलक का कहना है कि हम लोग सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन आलिया और जिया सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। इधर आलिया का कहना है कि चुप रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ पता नहीं है। बिग बॉस ने कहा कि महानता की मूर्त आकांक्षा पुरी को जेल से बाहर आने की बारी आती है तो कहते हैं कि बिग बॉस पलक को 30,000 करेंसी वापस दे रहे हैं और वो आकांक्षा की जेल से रिहाई या फिर राशन दोनों में से एक को चुनेंगी। पलक ने कहा कि राशन की ज़रूरत है। आलिया ने कहा कि आकांक्षा की रिहाई नहीं होनी चाहिए। मनीषा ने भी पलक का साथ दिया। पूजा ने कहा कि खाने की ज़रूरत है। पलक ने फैसला लिया कि आकांक्षा वो निकलना चाहती है, लेकिन जैसा कि घर वाले बोल रहे हैं राशन की दिक्कत है, इसलिए वो राशन चुनेंगी। आकांक्षा बाद में घर से निकल सकती है। पलक ने आकांक्षा को सॉरी कहा, लेकिन आकांक्षा ने कहा खाना चुनना सही फैसला था, क्योंकि अगर वो उन्हें बाहर निकालती तो घर वाले उनके खिलाफ हो जाते।
मनीषा ने कहा, आलिया इतनी महान बन रही है, शुरू से ही सबसे प्यार से बात करना, इतना पॉजिटिव होना, ये सब रियल नहीं है। अभिषेक का कहना है कि आकांक्षा भी बहुत महान बन रही है। बेबिका ने आकांक्षा को गोल्ड डिगर कहा, बोला कि उसने पक्का 5-6 लोगों को यूज किया और भाग निकली। आकांक्षा इसलिए अभिषेक से चिपकती है ताकि अभिषेक के फॉलोअर्स की आकांक्षा को पसंद करने लगे। उधर जज ने आकांक्षा से अपने दिल की बात कही, लेकिन आकांक्षा ने इससे साफ इनकार कर दिया। बेबिका ने मनीषा से सलमान खान के बारे में कहा तो उन्हें पति को समझने वाली, घर वालों को ध्यान रखने वाली चाहिए। रात में जब वो घर आए तो उनकी केयर करें, उन्हें एक गृहिणी चाहिए। पूजा ने कहा, आलिया जो दिखा रही है वो है नहीं। फलक नाज ने भी पूजा की हाँ में हाँ मिलाया। अविनाश को समझ आ गया गेम। अविनाश ने बताया पूजा प्रिंसिपल है, बेबी का उनके लिए एक प्यादा है जिससे वो पोक करती हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड का निचोड़ निकलता है, यानी जो फुकरा इंसान बंदा जो है वो गैर जिम्मेदार, बदतमीज, नालायक, जितना भी हम कहें उतना गलत इंसान है जो दिख रहा है। लेकिन रियल में वो ऐसा नहीं है। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको किस तरह चलना है। उसको चलने के लिए सलमान खान का आज का इंतज़ार रहेगा। आज सलमान खान उसको मिलेंगे और उसको बताएंगे उसकी कमियां, फिर वो डिसाइड करेगा मैं क्या कदम लूँ या क्या स्टेप लूँ जिससे मेरी पोजीशन अच्छी हो। यानी उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर क्या दिखाया जा रहा है, बाहर क्या नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि उसको पता होना चाहिए जियो सिनेमा पे 24 आवर लाइव है, आप जो करेंगे वो ही बाहर दिखाया जाएगा। तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 7। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कुछ और खबरों के लिए बॉलीवुड आईना को सब्सक्राइब करें और बॉलीवुड आईना का बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।